राष्ट्रपति बनना तो एक तरह से तय माना जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होना तय है, क्योंकि विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को मैदान में उतार दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनावी बिसात बिछना तय हो गया है। राष्ट्रपति जैसे गैर राजनीतिक और असंवैधानिक पद पर भी राजनीति चरम पर है। हालांकि देश के अवाम के साथ ही राजनीतिक दलों को भी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाएगा, लेकिन वेंकैया नायडू और अरुण जेटली की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद असहमति साफ नजर आई। अगर एनडीए रामनाथ कोविंद का नाम घोषित करने से पहले कुछ बड़प्पन दिखाकर यूपीए की मुखिया से मुलाकात करती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। खैर, एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद के नामांकन भरने के बाद जेडीयू, टीआरएस, बीजेडी जैसे दलों ने भी उनको अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। रामनाथ कोविंद को 61वीं सदी से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अकेले एनडीए का वोटिंग परसेंटेज 48.6% है। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की दलित कार्ड का जवाब कांग्रेस ने भी दलित कार्ड से ही दिया है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले विपक्ष ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को मैदान में उतारा है। गुरुवार को कांग्रेस की अगुवाई में 17 विपक्षी दलों की बैठक में आम सहमति से मीरा कुमार के नाम पर मुहर लग गई। मीरा कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई करार दिया है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि विपक्ष एक मत हो गया है उसकी एकता को लेकर के, और यह एकता दर्शाती है कि वो सारी शक्तियां जो मूल्यों में, आदर्शों में अटूट विश्वास करती है वो एक हो गई है। मीरा कुमार की उम्मीदवारी के बाद अब जेडीयू पर निगाहें टिकी है कि क्या बिहारी अस्मिता का ख्याल कर नीतीश पाला तो नहीं बदलेंगे। हालांकि जेडीयू की ओर से साफ संकेत हैं कि वो रामनाथ कोविंद को ही समर्थन देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव में अब वोटिंग होना तो तय है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार मैदान में हैं। 27 तारीख को मीरा कुमार भी नामांकन भर देंगे। आज कोविंद साहब ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एक सबसे बड़ी धुरी जो बने हैं इस पूरे मसले में वो नीतीश कुमार हैं। लालू प्रसाद जो हैं वो लगातार अपने गठबंधन के साथी नीतीश कुमार के ऊपर इस दबाव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ आ जाएं। क्या लगता है, आसान है? नीतीश कुमार तो महत्वपूर्ण हो गए हैं इस वक्त जी। 2 कारणों से। एक तो जो नंबर ऑफ वोट्स उनके पास है, इधर जाएगा उधर उसका पलड़ा भारी होगा, और दूसरा नीतीश कुमार का अपना महत्व है देश की राजनीति में जी। तो इसका मोरल सपोर्ट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जी। और उसका असर दूसरी ऑपोजिशन पार्टी जो अभी ऑपोजिशन यूनिटी से बाहर हैं उन पर पड़ सकता है, और तो वो स्विंग का काम कर सकता है। स्वाभाविक है कि इनकी तरफ ध्यान है लोगों का, और उनको याद दिलाया जा रहा है मीरा कुमार के द्वारा कि मूल्यों की राजनीति, या दूसरी बात है कि मूल्यों की राजनीति दोनों में से किसी कैंप में मूल्यों की राजनीति नहीं, वो सहूलियत की राजनीति है, अवसर की राजनीति है, अवसरवादिता है। तो 2 खेमा है, दोनों अवसरवादी खेमा है और दोनों को अपनी राजनीति करनी है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, मुझे जो उनके स्वभाव के बारे में पता है वो फैसला इतना जल्दी लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो बदलते नहीं। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार फैसला जल्दी बदलेंगे,
और उनको मनाने की कोशिश करेंगे। यूपीए वाले दबाव पड़ेगा उन पर, नैतिक दबाव पड़ेगा, दूसरी तरह का दबाव ऑपोजिशन यूनिटी का दबाव पड़ेगा, उनको प्रलोभन दिया जाएगा अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने का। लेकिन मैं नहीं समझता है कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं। वह जानते हैं कि वो ऑपोजिशन के भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। ऐसे में उनकी नियति बिहार और एनडीए से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल, तो कहीं नीतीश को लेकर जो धुरी इस राष्ट्रपति चुनाव की बन गई है, नीतीश का जो तरीका है काम करने का, जिस तरीके के उनकी व्यक्तित्व है, उसमें लगता नहीं है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे या बदलेंगे। तो ऐसे में एनडीए के लिए थोड़ी सी राहत की बात जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।